फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरएस का फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम चर्चा करेंगे परसेंटेज। और दोस्तों ऑलरेडी हमने परसेंटेज पे 5 वीडियो बना चुके हैं, यानी कि टाइप 5 तक चर्चा कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम दोस्तों टाइप 6 के बारे में चर्चा करेंगे कि टाइप 6 का क्वेश्चन किस आधार पर रहेगा और उसको हम किस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम टाइप 6 के क्वेश्चन आपको रूबरू करवाते हैं कि टाइप 6 का क्वेश्चन किस तरीका का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहता है दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल बनाने के लिए छोटा सा एक टिप्स है। टिप्स क्या है कि आपको ऑलवेज हमेशा 100% मत मानना। कितना? 100%। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल हम आपका क्वेश्चन से सेटिस्फाइड करवाते हैं। कहता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। अब जो है टोटल मत मान लीजिए 100% है, और इस 100% में दोस्तों एक उम्मीदवार को 30% मत मिला, तब पर भी 30% मत लेने के बावजूद भी वह 16,000 मतों से क्या होता? हार जाता है। अगर ये 16,000 वोट इसको दे देते तो क्या ये जीत जाएगा? जीत जाता, लेकिन इसको 16,000 मत से क्या हुआ? हार गया। अब दिमाग लगाइए कि अगर 100% मत में से 30% मत अगर इसको मिला तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा दोस्तों? तो दूसरा का मिला होगा 70%। कितना मिला होगा? 70%। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में हमने किया कि 100% हमने ऑलरेडी पहले ही आपको बतला चुकी। परसेंटेज में हमेशा मान लेना है कि 100% मत है। 100% में 30% इसको मिल गया तो दूसरा कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 70%। अब देखिए दोस्तों, कहता कि ये 30% लेने के बावजूद भी 16,000 मत से हार जाता है। इसका मतलब कि जो 70% कैंडिडेट लिए हैं वही जीता होगा, तो ये आपका जीतने वाला हो गया 70%। अब दिमाग लगाइए, ये 30% मत लिया, ठीक है, लेकिन 16,000 मत से हार गया। अगर ये 16,000 मत इसको हम दे देते हैं तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। बस यही चीज करना, आपको इक्वल करना। ठीक है, तो हमने इक्वल यहाँ पे कर दिए, इसके बराबर ये हो गया। कब? जब 16,000 मत इसको हम दे दिए तब। अब देखिए यहाँ से ये 70% इधर हो गया और ये 30% इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर बच गया दोस्तों आपका 16,000। यहाँ से घटा लेंगे तो ये 40% आपका आ जाएगा और इधर आपका हो जाएगा दोस्तों 16,000। 1% का आप मान निकालिएगा तो 16,000 बट्टा दोस्तों 40, ये जीरो कट गया, 4 एक 4, 4 चौका 16, 1% बराबर आ गया दोस्तों 400। हमेशा ऑलवेज आपको एक बात ध्यान में रखना कि अगर टोटल पूछेगा कुल मत कितना पड़ा तो हमेशा 100% का मान निकालेंगे। 1% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें आप 100 से गुना कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों सेकड़ाई दहाई सैकड़ा हजार 10, यानी कि टोटल मत कितना पड़ा दोस्तों? 40,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों हमें उम्मीद है कि अगर इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने में आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी सवाल यदि आपके सामने में आता है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों ये कहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको सही तरीका से अंडरस्टैंडिंग करना है, उसके बाद सवाल को बनाना है। ठीक है, अगला सवाल ये कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे। फिलहाल आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो देखिए इस नॉर्मली इस क्वेश्चन में कहा क्या, एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में टोटल कितना वोट पड़ा? 7500 टोटल वोट उस चुनाव में पड़ा। कितना पड़ा दोस्तों? 7500। अब दोस्तों सवाल आपका ये कहता है कि टोटल 7500 पड़ा। कहता इस मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर 20% मत को अवैध घोषित किया गया तो कितना प्रतिशत में जो मत है वो वैध हुआ?
अब दिमाग लगाए कि 7500 में 20% अवैध हो गया, तो 7500 का 20% हम निकाल लेंगे तो हमको वैध मत पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम वैध मत की संख्या निकालते हैं। देखिए वैध मत कितना पड़ा दोस्तों, तो वैध मत के लिए इस 7500 का हम क्या करेंगे दोस्तों 20%। अब 20% क्यों निकाले, क्योंकि 20% वोट क्या हुआ दोस्तों, अवैध घोषित कर दिया गया। या तो आप पहले अवैध निकाल लीजिए, अगर 20% घोषित हो गया तो अवैध मत कितना हुआ। अवैध मत के लिए 20% आप 7500 का अगर निकालते हैं तो यहाँ से 2020 कट गया, यह गया 7 दूना 15, 10 की जीरो बाकी 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 1500 वोट क्या आ गया दोस्तों, अवैध घोषित हुआ। कितना में, 7500 में। अब 7500 में अगर दोस्तों 1500 अवैध घोषित हो गया तो वैध मत कितना हुआ, वैध मत आपका कितना हो गया, तो वैध मत आपका हो गया 6000। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे। अब अगला सवाल का था कि 20% मत को तो अवैध घोषित कर दिया गया, एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिलता, तो वैध मत, तो वैध मत टोटल कितना आ गया दोस्तों 6000। इस 6000 में एक ऐसा उम्मीदवार है जिसको 55% वोट मिलता है, ठीक है। तो कहता है दूसरे उम्मीदवार को इस वैध मत का कितना मत पड़ा। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, या तो 6000 का आप 55% निकालिए, जितना आएगा उस 6000 में आप घटा लीजिएगा, वो आपका निकल जाएगा कि दूसरे कैंडिडेट को कितना पड़ा वो आपका हो जाएगा। या इसको आप इस तरीका से बना सकते हैं, टोटल अपने आप में 100 रहता, अगर 100 में 55%, ठीक है, अगर एक कैंडिडेट को मिल गया तो दूसरा को कितना मिलेगा 45%। आराम से इस 6000 का आप 45% निकाल लीजिए, ये 2020 कट गया, यहाँ से गुना करेंगे 6 5 से 30 की जीरो बाकी 3, 6 चौक 24 और 3 27 और 1 जीरो। तो दूसरा कैंडिडेट को वैध मतों का कितना मत पड़ा, तो 2700 में, ठीक है दोस्तों। वही बात होता अगर आप इसका 6000 का 55% निकालते और जितना आता तो वो तो दूसरा कैंडिडेट को मिल गया। हमको दूसरा कैंडिडेट को पूछ रहा, तो दूसरा वाला क्या करते, इस टोटल में से इसका घटा लेते तो वो आपका मिल जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप आसानी से बना सके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है, आपका कहता कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से क्या हुआ जीता, तो कुल कितने मत पड़े। अब देखिए ये भी सवाल आपका बहुत ही शानदार है, उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्मली कहा क्या है, करना क्या है वो पहले आपको समझना है। तो देखिए इसमें पहले कह दिया कि अवैध मत 68, कितना है 68। सवाल में कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया, 68 अवैध। अब सवाल आपका कहता है घोषित कर दिया गया, जीतने वाले उम्मीदवार 52% मत प्राप्त करता, जो विजेता है वो 52% मत प्राप्त करता तथा वह 98 मतों से क्या था जीतता। अब दिमाग लगाइए, टोटल 100% अपने आप में, अगर इस 100 में से एक कैंडिडेट को 52% मिला तो दूसरा को कितना मिलेगा दोस्तों 48%, दूसरा का कितना मिलेगा 48%, निश्चित है ये मिल जाए। अब सवाल कर आप इक्वल करना है। अब देखिए जीतने वाले 52% लिया, ठीक है, तो हारने वाले को 48%, ये 52% लेने के बावजूद 98 मत से जीतता है, ठीक है। अगर वही 98 मत इसमें से घटा लेंगे तो क्या ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कर सकते हैं कि 48% बराबर 52% माइनस 98, ऐसा क्यों किया। अब देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि ये 52% लाने के बावजूद 98 वोट से जीतता था, अगर वो 52% लाता है तब वो 98 वोट से जीतता, अगर वो 98 वोट इससे हम ले ले तो ये तो जीतेगा नहीं, हारिया जाएगा, और ये भी हार वाला आपका, तो दोनों को बराबर कर दे। या ऐसे नहीं करके आप करते, ये 52% लाता है तो 98 वोट से क्या आता जीतता है, ये बेचारा 48% आता तो अगर ये 98 वोट इसको दे देते तो ये भी जीत जाता, ये 52% के बराबर हो जाता। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं।
फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए ये 52% इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर हो गया 48% और माइनस 52%, बराबर इधर बच गया माइनस का 98 दोस्तों। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस आएगा 4%, बराबर माइनस 98, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4% बराबर 98। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि पूछा टोटल कितना मत पड़ा, तो यहाँ से सबसे पहले 1% का मान निकालते हैं, तो 98/4। अगर 100% का मान निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 98/4 में 160 गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो गया 49 दूनी 98, 2 1 2, और ये हो जाएगा 50 दूनी 100 गुना कीजिए, 9 पचे 45 के 5, अब बाकी हो गया 4, अब 5 चौको 20 और 4 हो गया आपका 24, और एक जीरो था तो जीरो, यानी 2450 ये आपका निकल गया। हमको पूछ रहा है कुल मत। अच्छा, कुल मत पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो अवैध घोषित किया गया वो भी पढ़ा होगा, तभी ना अवैध घोषिट कर दिया गया। तो टोटल 2450 में आप 68 अगर जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 2450 में 68 जोड़िए, यह आ जाएगा 8 6 5 11 1 बाकी 1 4 1 5 और 2, यानी कि 2518 वोट टोटल पड़ा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको दोस्तों समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है उसके बाद बनाना है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कहता है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, कुल वैध मतों का 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो, टोटल मत भी बतला दिया कि टोटल उसमें वोट कितना पड़ा, टोटल वोट पड़ा 15,200 वोट पड़ा, तब का ताकि 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले। तो सेम टू यू क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप वीडियो को पोस्ट करके दोस्तों इस सवाल को बना लिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आपको बहुत ही शानदार कह सकते हैं नॉर्मली तरीका से हम ये सवाल को प्रदर्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल में टोटल मत कितना पड़ा, 15,200 टोटल वोट पड़ा। ठीक है, उसके बाद सवाल में आपका ये कहता है, इस सवाल में 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 15% अगर अवैध घोषित हो गया तो कितना मत अवैध घोषित हुआ, ये तो परसेंटेज दिया, तो हमको मत की संख्या निकाला कि कितना मत अवैध घोषित हो गया। तो इस 15,200 का हम 15% आराम से निकालते हैं, ये 2 0 2 0 काट गुना कीजिए, 15 दूनी 30 की 0 बाकी 3, 15 5 75 और 3 हो गया 78 का 8 बाकी 7 और 15 और 7 हो गया 22, यानी 2280 वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। 15,200 में 2280 वोट अवैध घोषित हो गया, तो वैध वोट कितना है, वैध मत, तो 15,200 में आप क्या कीजिएगा, 15,200 में ये 2280 घटा लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0, और ये 10 में से 8 गया हो गया 2, 10 11 में से 2 गया हो गया 9, और 4 में से 2 गया 2, और ये 12,920 वोट क्या आ गया, वैध मत हो गया, वैध, ये वैध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सवाल क्या कहता सो देखिए, सवाल कहता कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले, एक आदमी को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। अगर पूछता कितना मत मिला, इसका 55% निकाल लेता आपका आंसर होता। ठीक है, तब सवाल आपका अंत में कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिलेगा, दूसरे को, एक को तो 55 मिला लेकिन दूसरा का कितना मिलेगा। अब छोटा सा दिमाग लगाइए, टोटल 100%, अगर 100 में 55 उसको मिल गया तो दूसरा को कितना मिलेगा, 45। आराम से आप 12,920 का 45% निकाल लीजिए, ये 0 कट गया, काटिए, 9 5 या 5 नमा 45 और 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 6 12 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, और 2 6 12 हो गया। सही है दोस्तों, ये काटे 2 से 2 6 12 हो गया, 2 चौक 8, और 9 में से 8 गया 1 1 पर
दोबारा तो सही है दोस्तों, ये इतना हो गया। तो 646 का गुना आप 9 कीजिए, तो 9 छाक 54 के 4 हो गया, और बाकी 5, और 9 चौक 36 और 5 41 के 1, और बाकी 4, और 6 9 54 और 4 58। ये 5814 में टोटल दूसरा उम्मीदवार को पड़ा। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि 12,920 का 55% निकालते और जितना आता है इस टोटल में से घटा देते तो पता चल जाता कि दूसरा कैंडिडेट को कितना वैध मत मिला। तो दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीका से हम आपको दोस्तों समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों अगला सवाल इसी पर है, पता एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 11,000 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि कुल कितना मत पड़ा, वही पूछ रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दोस्तों इस सवाल को बतलाते हैं कि इस सवाल को आप किस तरीका से बनाइएगा। सबसे पहले तो आपको नॉर्मली ये देखना कि इसमें कहता कि 8% ऐसा मतदाता जो मत नहीं दिया, मतलब वोट नहीं गिराया। तो टोटल 100%, अगर 100% में 8% मतदातागण जो है वोट नहीं डाले तो कितना परसेंट डाले, 92% ही डाला गया, 92%। तो ये सबसे बढ़िया 8% नहीं डाला गया, तो मतलब 92% मतदातागण क्या हुआ, वोट को डाले। ठीक है दोस्तों, अब आगे सवाल करता है, आगा कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%, कुल मत आपका है 92%, इसमें से जो जीतने वाले बंदा है वो 48% ले लिया। अब ये 48% ले लिया, 92 में से 48% ले लिया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो हारने वाले को आपको दोस्तों मिल जाएगा 44%। कितना, 44% मिल जाएगा। अब देखिए ये तो कंप्लीट है। आगा सवाल कहता दोस्तों कि जो जीतने वाले बंदा थे, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, वो 48% मत लेता है और दूसरे को कितने से हराता है, 11,000 वोट से। यानी कि कह सकते हैं कि जो 48% मत लेकर 11,000 वोट से जीतता है, यानी दूसरे को हराता है, तो मतलब ये जीतता है। अगर वही 11,000 वोट इस बंदा को दे दिया जाएगा तो क्या ये बंदा जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा। अब देखिए ये तो 44% हारने वाला हो गया और ये 48% जीतने वाला है। जीतने 48% लाता है और 11,000 वोट से क्या आता है, जीतता है। अगर ये 11,000 वोट इससे हम ले ले, क्या ये इसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से आप निकाल लीजिए दोस्तों, ये 44 आपका हो गया 44%, और इसको इधर माइनस आ जाएगा 48%। ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये माइनस में कर सकते हैं आप 11,000, इधर ये घट का आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4%, माइनस का 4% हो जाएगा, और इधर माइनस का 11,000 हो गया दोस्तों, ये माइनस माइनस कट गया, तो 4% बराबर आपका आ गया 11,000। तो 1% का मान अगर आप निकालिएगा तो 11,000 बटा 4, हमको निकालना 100% का मान, क्योंकि हमसे सवाल में कहा कि कुल कितने मतदातागण थे, तो 100% आप निकालिएगा तो आराम से 100% का मान निकालिए। 11,000 गुना 100 बट्टा 4, 4 इकाई 4 और 25 चौका हो गया 100, गुना करिए 25 में 0 से ये 2 0 तो 2 0 ऑलरेडी पहले डाल ही दिए। 25 इकाई 25, 25 का 5 बाकी 2, और 25 इकाई 25, 25 और 2 27, 27,500 वोट टोटल इसमें क्या हुआ दोस्तों, डाला गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, और इस वीडियो का और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं, ठीक है, बट आप समझ गए होंगे तो आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले अच्छे तरीका से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब समझना है। देखिए सवाल करता, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ने 10% मत प्राप्त किया, जबकि जीतने वाले तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच 10% मतों का अंतर था।
यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच 27,000 मतों का अंतर हो तो जीतने वाले कितने मत प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हम समझाएंगे। सवाल देखने के बाद आपको लगेगा कि सवाल हमसे नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मिला। चलिए टोटल तो 100% होबे करेगा, 100%। 100 में तीसरा जो उम्मीदवार है उसको 10% वोट मिलेगा। ठीक है, तब कहता है जो जीतने वाला है और जो दूसरे स्थान पर, वो दोनों का बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 10 का अंतर है। अब देखिए 100 में ये 10% इसको मिल गया तो बच गया 90%, और 90 में कहता है जो जीतने वाले व्यक्ति है वो और जो दूसरे स्थान पर, वो दोनों का बीच का अंतर 10 है। इसका मतलब ये है कि जो जीतने वाले होंगे उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 50%, और जो दूसरा स्थान पर होगा उसको मिलेगा 40%, और दोनों के बीच का अंतर देखिए 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद आपका सवाल आपका ये कहता है कि दूसरे स्थान यानी कि जबकि जीतने वाले तथा दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार के बीच का अंतर 10% हो गया। कहता है यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर है 27। किसके बीच? करा दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों। तो दूसरा स्थान पर आपका क्या है? 40, और तीसरे पर क्या है? 10। ये दोनों के बीच का अंतर यानी कि 40% और माइनस 10% बराबर आपका कितना हो गया? 27,000। सवाल आपका यही का, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका बन गया। यहाँ से आप 1% का मान निकालिएगा तो ये 40 में से 10 चला गया, ये आ गया 30%। 30% बराबर हो गया दोस्तों 27,000। अगर 1% का मान निकालेंगे तो 27,000 बट्टा हो गया आपका 30। ये जीरो कट गया, और 3 इकाई 3, 3 नवा 27। 1% का मान आपका दोस्तों हो गया 9,000। कितना हो गया? 9,000, सॉरी 900 हो गया। 900 हो गया आपका 1% का मान। तो हमें 100% निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो इसमें आराम से 100 से गुना कर देंगे। 9 पर कितना? 40, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 90,000 टोटल मत इसमें डाला गया। ठीक है, लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा, हमसे पूछा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। अब आसानी से आप बना सकते हैं। टोटल मत हमको दोस्तों प्राप्त हो गया, यानी कि पता चल गया टोटल कितना हो गया, और जबकि जीतने वाले को कितना परसेंट? 50% मिला था। तो आराम से इसका 50% आप निकाल लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। नॉर्मली आप कर सकते हैं 50% मतलब आधा, तो इस 90,000 का आधा कीजिएगा कितना आ जाएगा? 45,000 हो जाएगा। वैसे भी आंसर आ गया 45। या आप इस 90,000 का चलिए 45% हम आपको निकालेंगे, 50% है, इसका 50% आप निकालेंगे। 2 आपका कट गया। चलिए 1 2 3 0 आपका ऑलरेडी आ गया, 9 बचे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस टाइप का जो भी सवाल अगर आपके सामने आता है दोस्तों, आप उसको बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप परसेंटेज चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से समझना चाहते हैं, अच्छे तरीका से समझना चाहते हैं, तो मेरा जितना भी टाइप बतलाया गया सारे टाइप आप आसानी से देखिए। और उम्मीद है कि अगर ये सारे टाइप आप देख लेते हैं तो कोई भी बुक अगर उठाइएगा और उसमें परसेंटेज का चैप्टर आप निकाल के बैठिएगा बनाने के लिए, उम्मीद है कि 90-95% क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।